चला गया, उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से चला गया और दिल्ली हमारे हाथ से चली गई। और राजस्थान में तो हम एक सपना देखते हैं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं इसमें कमी है तो एक ही है, हम नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं सोचता हूं कि डागर साहब से मैं ज्यादा ब्रिलियंट हूं, समझदार हूं। जिस दिन मैं डागर साहब के आशीर्वाद के नीचे चलने लगूंगा उस दिन अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा और समाज को दिशा देने का काम करूंगा। इस पर हमें मंथन करना होगा। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे और एक हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारी कौम का भले करने वाला कौन सा नेता है, हमारी कौम को आगे कौन व्यक्ति बढ़ा सकता है, हम उसका सपोर्ट करें, उसका साथ दें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। 50-50, 60-60 एमएलए हुए, शर्म की बात यह हम यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि जाट सरदारी इतनी इकट्ठा हुई, लेकिन महाकुंभ के 2 दिन के बाद ही एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाता है और एक भी जाट के मुंह से ओफ तक नहीं निकलती है। राजस्थान की सड़कें जाम हो जानी थी कि वापस सतीश पूनिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तब हमारा जमीर जागता और हमारा जज्बा जागता। लेकिन हम केवल दिखावा करते हैं और उन्होंने एक कौम वालों ने नारे लगाकर अपना अध्यक्ष बनाने का काम किया। महाकुंभ होने के बाद उन्होंने नारे लगाए थे जयपुर की धरती पर और अपना अध्यक्ष बनाने का काम किया। जिस दिन हम अपने पद को त्याग करने का साहस और मद्दा रखेंगे उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन मुझे होगा कि ये मंत्री पद मेरे पास रहे या नहीं रहे, मेरी कौम आगे बढ़ना चाहिए, मेरी कौम का भला होना चाहिए, उस दिन इस कौम का भला होगा। इतिहास भूल जाता है, वो समाज खत्म हो जाता है। हम जब राजस्थान की तरफ देखते हैं तो सत्यवादी अगर किसी के आगे लगता है तो वीर तेजा जी महाराज के आगे लगता है, लेकिन आज हम उनको वहां तक नहीं पहुंचा पाए, उतना नहीं पुजवा पाए जितना दूसरे देवताओं को पूजते हैं। हम गोगा जी को तो पूजते थे लेकिन तेजा जी को नहीं पूजते थे। बाद में जब यात्राएं निकाली गई, आज हर घर में तेजा जी हैं। हमने कार्यक्रम शुरू किया कि हर हर तेजा घर घर तेजा, तो आज मध्य प्रदेश में हर हर तेजा घर घर तेजा होगा, हर घर तेजा जी को पहुंचाने का काम किया। मैं अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, महाराजा सूरजमल जाट महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब समाज को आवश्यकता लगती है तो मेरा झंडा समाज का है, मैं उसके नीचे जाकर खड़ा होता हूँ, जो काम करता है उसके साथ खड़ा होता हूँ। ये नहीं कि ये मेरी महासभा में इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं। जहाँ सही समाज को दिशा देने का काम होता हो, जहाँ समाज को आगे बढ़ाने का काम होता हो, मैं वहीं जाकर पहुंचता हूँ। और कल मैं यहाँ अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के कार्यक्रम में भी था और आज यहाँ भी हूँ। और कल मैं जसिया रोहतक में जो छोटू राम धाम बन रहा है, आज वो छोटू राम धाम जो है पूरे भारत का बन रहा है। चौधरी यशपाल मलिक ने उसका बीड़ा उठाया था और पहले अध्यक्ष हुए जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देकर प्रताप दहिया जी को अध्यक्ष बनाने का काम किया। आज वहां 24.5 एकड़ जमीन खरीद कर एक हॉस्टल बनाने का काम किया जा रहा है। उसमें सारी कोचिंग होगी, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी जो भी है, चाहे कृषि हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, मिलिट्री हो, वो हमारा पूरे भारत का कोचिंग सेंटर बनने जा रहा है। एक 600 बच्चों का हॉस्टल वहां बनकर तैयार हो गया है। 24.5 एकड़ में निर्माण चल रहा है और 24.5 एकड़ में वहां ऑफिस भी बन चुका है और एआई की ट्रेनिंग वहां चालू हो चुकी है। मात्र 1000 रुपए में, चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो, चाहे महाराष्ट्र का बच्चा हो, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे अन्य प्रदेश का बच्चा हो, उसको मात्र 1000 रुपए में ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो 1000 रुपया भी इसलिए लिया जाता है कि उसको ये लगे कि ये मेरा प्रतिष्ठान है, मैं अपने प्रतिष्ठान में कोचिंग कर रहा हूं, इसलिए वो 1000 रुपए शुल्क रखी गई है। और वैसे ही
राज्यों का, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन चारों प्रदेशों में वो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे और वहां से उस दिन हम समाज को दिशा देने का काम करेंगे। इसमें 15 साल तो लगेंगे, लेकिन 15 साल के बाद मैं आज घोषणा करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे और हमारा प्रधानमंत्री भी होगा। अगर ये काम कहीं होगा तो उस छोटू राम धाम से होगा। जिस छोटू राम ने किसानों को एक दिशा देने का काम किया, आज वो छोटू राम धाम एक बार फिर जाटों को दिशा देने का काम करेगा। ये निर्माण कार्य वहां चल रहा है। पिछले साल 45 लाख के गेहूं वहां इकट्ठा हुए थे। वहां के किसान ट्रालियां भर भर के गेहूं डाल जाते हैं और इस बार 1 करोड़ का गेहूं वहां इकट्ठा हुआ है ताकि उन बच्चों के हॉस्टल की व्यवस्था को चलाने के लिए, उनके भोजन के लिए। तो इसी प्रकार का सेंटर हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए। कल भी इसकी बात उठी थी, लेकिन जब तक हम कहीं भी एक चीज नहीं बनाएंगे, जैसे मक्का से या स्वर्ण मंदिर से उनका ऐलान होता है या फतवा जारी होता है, जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक जाटों को दिशा नहीं मिलने वाली है। अगर जाट इकट्ठे हो जाए तो आज भी उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। 26 सांसद होने के बाद हम आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। 9 स्टेटों में आरक्षण है, लेकिन सेंट्रल में आरक्षण नहीं है, तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए। 26 सांसदों में से एक ने भी हमारा बिल पेश नहीं किया। पीपी चौधरी, जिनकी पत्नी जाटनी थी, उन्होंने आरक्षण का बिल पेश किया और आधा अधूरा आरक्षण देने का काम किया। जब बहिष्कार किया अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने, तो दूसरा संगठन पहुंच गया कि साहब आप आरक्षण का वादा करिए, हम आपको वोट दिलाएंगे। और आज वही घूमते फिरते रहते हैं। आज यहाँ सारी सभाएं हैं, कई जाट महासभाओं के, हरियाणा के भी यहाँ हैं, यूपी के भी यहाँ हैं। जब तक ये चीजें हम में नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हमें वहाँ जो विभाग दिया गया था, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, तो हमने उसमें कई चीजों को जोड़ने का काम किया जो हमारे किसानों से जुड़ी हुई है। चाहे मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे डेयरी के प्रोडक्ट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्रियां लगाने का काम हो, ऐसी कई चीजों को, चाहे छोटे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे अन्य तार फेंसिंग वगैरह के खंभे और जालियां बनाने का काम हो, चाहे अग्निवीर हो, इन सबको उसमें जोड़कर आज हमने एक आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है हमारा, कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। उस दिशा में अपने बच्चों को भेजने के लिए हमने सारी चीजों को जोड़कर उसमें, अब लोग कहते हैं अग्निवीर क्या 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? अरे 4 साल में उसको सेना की ट्रेनिंग मिलेगी और वो ट्रेनिंग देकर आएगा। इजराइल की तरह जब आवश्यकता लगेगी तो वो बंदूक लेके खड़ा होगा और उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, वो अपना बिजनेस चालू करेगा, अपने परिवार का भी भला करेगा और देश में जब भी युद्ध छिड़ेगा तो वो बंदूक लेकर देश की रक्षा के लिए खड़ा होगा। अगर ये सबसे कहीं ज्यादा फौज में है तो जाट के बच्चे हैं, इसको भी हमने उसमें जोड़ने का काम किया। तो आज जो हमारी देश की आवश्यकता है आत्मनिर्भर भारत की, कि हम अपने बिजनेस डालकर अपने छोटे छोटे काम अगर हम होल्ड करें, 2 मिनट और लूंगा, क्या हम कार्यक्रम करते हैं शादी ब्याह का, घी आपके घर का होता है क्या? क्या हम शादी ब्याह करते हैं तो पनीर आपके घर का होता है क्या? मट्ठा आपके घर का होता है क्या? तेल आपके घर का होता है क्या? आप जो 10-15 लाख में 20 लाख में गाड़ी खरीदते हो, उसकी सर्विसिंग कराने जाते हो, शोरूम पर खड़े रहकर उसका ऑयल चेंज करवाते हो कि भैया अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालना, मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, लेकिन ये जो हमारा जीवन अनमोल है, इसमें आप क्या डाल रहे हो? ये आप कभी विचार करते हो कि इसमें आप कौन सा घी डाल रहे हो, कौन सा तेल डाल रहे हो? जब हमारे घर में खाने के लिए घी शुद्ध नहीं है, तो कार्यक्रम में और इनमें बैंक्वेट हॉल में आपको शुद्ध घी, दही, दूध, तेल कहाँ मिलेगा? हम अपने बच्चों को अशुद्ध खिलाकर उनको मौत के मुंह में झोंकने का काम कर रहे हैं। आज जो हमारा युवा, जाटों का तो भविष्य है, लेकिन जाट भारत की रीढ़ है। हम भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जाटों के युवा जो है वो भारत का भविष्य है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये दूषित खान पान छोड़कर
इसमें कंपटीशन ना करें, शादी ब्याह में कंपटीशन ना करें, गाड़ियों में कंपटीशन ना करें, मकान में कंपटीशन ना करें। कंपटीशन करनी है तो हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कंपटीशन करें, कंपटीशन करनी है तो हमारी कौम को आगे बढ़ाने में करें, कंपटीशन करनी है तो डागर जी से अच्छा व्यापार में करूं, उनसे आगे बढ़ूं, इसकी कंपटीशन करें, तब समाज को दिशा मिलेगी, समाज आगे बढ़ेगा। आज साइलेंट अटैक आ रहे हैं, 30-30, 35-35 साल के बच्चे हमारे युवा नौजवान जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, कैंसर जो हो रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में हमको रखना है। अभी 25 नवंबर को मेरे यहाँ भी शादी है छोटे भाई के बेटे की, तो उसने कहा भाई साहब सोना कितना खरीदना है, मैंने कहा भाई तुझे जितना खरीदना हो खरीद लेना, लेकिन जब समाज के बीच में जाए तो उस परात में मात्र 2 तोले का मंगलसूत्र रखना, बाकी तू घर पे लाके अपनी बहू को पहना देना, लेकिन वह दिखावा मत करना, क्योंकि हमें समाज को दिशा देनी है, हमें दिखावा नहीं करना है। मृत्यु भोज की बात आती है तो हमने उसकी शुरुआत हमारे घर से की। आज मध्य प्रदेश में करीबन 50 जगह ऐसे ही जहाँ मृत्यु भोज का काम बंद हो चुका है। इस समाज को दिशा देना है तो वो अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हम चाहे डागर साहब करें या सुमिता जी करें या सुभद्रा जी करें या हरिराम किवाड़ा जी करें, तो ये उससे शुरुआत नहीं होगी जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे। सही मायने में तो यही होगी कि हम केवल ये विचार करें इस समाज को दिशा देने वाला नेता कौन है, और नेताओं को बैठाकर बात करें, हमारी जाजम की मीटिंग बुलाकर कि साहब अगर आप हमारा भला नहीं करोगे तो हम अगली बार आपको इस पोस्ट पर नहीं जाने देंगे, हम हमारा दूसरा प्रत्याशी यहाँ भेजने का काम करेंगे। तो ये अपने काम करेंगे, हमारे नेता को विश्वास दिलाना होगा कि मेरी समाज मेरे साथ खड़ी है और मेरी समाज मुझे हारने नहीं देगी, तो मैं मेरी समाज के लिए अड़ूंगा। लेकिन जब समाज के लोग फोन लगाते हैं मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो समाज कैसे वोट करेगा, इस पर विचार करना होगा और ये बातें हमें नेताओं को बैठाकर करनी होगी। जिस दिन ये बात हो गई उस दिन जाट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय तेजाजी महाराज, जय कर्मा भाई। और एक हमारे जो देव स्थान है जिनका खिचड़ा भगवान ने खाया है, आज उनकी हालत क्या, कालवा जाकर आप देखें। हमारे धना भगत का चोरू हो या धुआं कला, वहां हालत क्या है वहां देखें। इस पर हमें विचार करना होगा। क्या हम एक छोटे से व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, हमारे अलावा दूसरे लोग, और हम जिनके यहाँ जाट के यहाँ हाली रह गया हो भगवान और जिसका खिचड़ा खाया हो भगवान ने, हम उनको ही नहीं पूछ पा रहे हैं और उनके ही मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है। जब मैं कालवा गया और कर्मा बाई का मंदिर जब मैंने देखा कि 500 साल पहले जो उस भक्त शिरोमणि ने अवतार लिया, 2011 में उनका मंदिर बनता है, हमारे जाट भाई 2 मंदिर बनवा देते हैं। आज लड़ाई पेनोरमा की चल रही है, लखावच्ची गांव में बनाना चाहते हैं और जाट हाईवे पे बनाना चाहते हैं। हाईवे पे अगर बनेगा तो पार्किंग होगी, मार्केट बनेगा और बिजनेस मिलेगा, और अगर गांव में बनेगा तो ना तो पार्किंग होगी, ना मार्केट होगा, ना बिजनेस होगा, वहाँ मेला भी भरेगा। तो मैंने तो अलका जी से भी बात की जो कर्मा बाई का संगठन चलाती है, उनसे भी, भागीरथ चौधरी जी से भी बात की, सियार चौधरी जी से भी बात की, हनुमान बेनीवाल जी को भी मैंने एक लेटर मेल किया है, क्योंकि पीड़ा समाज के लिए होती है। तो मैंने हर एक व्यक्ति को मेल करके कहा है कि वो पेनोरमा हाईवे पर बनना चाहिए और धुआं कला में भी विकास होना चाहिए। जहाँ उनकी नाड़ी है वहां तो विकास हो रहा है, लेकिन जहाँ उनका ओरिजिनल मंदिर है वहां विकास नहीं हो रहा है। तो बस यही मेरा आपसे अनुरोध है कि जाट समाज थोड़ा सा उस तरफ भी प्रयास करें और वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, और हमारे जो देव स्थान है उनको सुशोभित करने का काम करें। आपने बुलाकर जो सम्मान दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।